प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के लिए संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे ताकि आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने में सहायता मिल सके। प्यारे बच्चों, आइए कक्षा 10वीं के लिए संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पत्र का अभ्यास सीखते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न देखिए। व्याकरण पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर लिखें। प्यारे बच्चों, संशोधित पाठ्यक्रम में हिंदी व्याकरण में से 16 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आएंगे, जिसका पहला प्रश्न है, शब्द की भिन्नार्थक आवृत्ति को कौन सा अलंकार कहा जाता है? भिन्नार्थक, भिन्न अर्थ देने वाली आवृत्ति। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। प्यारे बच्चों, शब्द की भिन्नार्थक आवृत्ति को यमक अलंकार कहा जाता है। नयन तेरे मीन से हैं पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीयकरण। प्यारे बच्चों, नयन तेरे मीन से हैं पंक्ति में उपमा अलंकार विद्यमान है। श्री गणेश करना मुहावरे का उचित अर्थ है शुभ आरंभ करना, पूजा करना, गणेश पूजा, गणपति पूजा। प्यारे बच्चों, श्री गणेश करना मुहावरे का उचित अर्थ है शुभ आरंभ करना। बगुला भक्त मुहावरे का उचित अर्थ है भाग जाना, कपटी, कपट, रह जाना। बगुला भक्त मुहावरे का उचित अर्थ है कपटी। सज्जन शब्द में संधि विच्छेद करें। सज जमा जन, सत जमा जन, से जमा जन, सत जमा न। प्यारे बच्चों, सज्जन शब्द में, या आप कह सकते हैं सज्जन शब्द का संधि विच्छेद है सत जमा जन। यहाँ व्यंजन संधि है, तय का जय हो जाता है। देव जमा असुर संधि कीजिए। देवसु, देव असुर, देवासुर, देवईसुर। प्यारे बच्चों, देव जमा असुर में दीर्घ संधि है, ए जमा ए मिलकर आ हो जाता है और इसका सही विकल्प है देवासुर। अभ्युदय उपसर्ग छांट कर लिखिए। ए, अभ, अभी, अभ्यु। प्यारे बच्चों, अभ्युदय जो शब्द है वह अभी जमा उदय से मिलकर बना है। यहाँ ई का यह बन जाता है, इसलिए यहाँ अभी उपसर्ग है। वाद शब्द में सम उपसर्ग लगाने से शब्द होगा समवाद, संवाद, संवाद, सवाद। वाद शब्द में सम उपसर्ग लगाने से शब्द होगा संवाद। नैतिक प्रत्यय छांटकर लिखिए। कै, इक, तिक, क। नैतिक में इक प्रत्यय है। बच्चा शब्द में पन प्रत्यय का योग होने से क्या शब्द बनेगा? बच्चापन, बचपन, बच्चान, बच्चेपन। प्यारे बच्चों, बच्चा शब्द में पन प्रत्यय का योग होने से बचपन शब्द बनेगा। अगला प्रश्न देखिए। अचल का पर्याय है
नग, नाग, चल, विचल। अचल का पर्याय है नग। किरण का पर्याय है कर्ण, कर्ण। रश्मि, रसम। किरण का पर्याय है रश्मि। अमर का सही विलोम है अमरता, मर्त्य, मरण, मृत्यु। अमर का सही विलोम है मर्त्य। दुर्जन का सही विलोम है सज्जन, सर्जन, सतजन, सर्जन। दुर्जन का सही विलोम है सज्जन। सतसई पद में समास है द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव। प्यारे बच्चों, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वहाँ द्विगु समास होता है। सतसई में सत अर्थात सात, इसलिए यहाँ द्विगु समास है। गजानन पद में समास है द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि। प्यारे बच्चों, जिस समास में किसी भी पद की प्रधानता न हो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। गज, गजानन, गज के समान मुख है जिसका, अर्थात गणेश, यहाँ बहुव्रीहि समास है। निम्नलिखित काव्यखंड बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। व्याकरण पर आधारित 16 एक-एक अंक के प्रश्नों के बाद अब हम काव्यखंड अर्थात कविताओं पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों को सीखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, अपरस रहत स्नेह तगाते। यहाँ अपरस का अर्थ है नीरस, सैरस, वीरस, वीररस। अपरस रहत स्नेह तगाते, यहाँ अपरस का अर्थ है नीरस। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिए हैं? मनोविज्ञान, धर्मशास्त्र, राजनीति, संस्कृत ग्रंथ। प्यारे बच्चों, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किसने कर दिया था? परशुराम, श्री राम, लक्ष्मण, वशिष्ठ। प्यारे बच्चों, पृथ्वी को अक्षत्रिय विहीन परशुराम जी ने कर दिया था। तुलसीदास ने गाधी सुनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? विश्वामित्र, परशुराम, लक्ष्मण, श्री राम। तुलसीदास ने गाधी सुनु शब्द विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया है। परशुराम ने गुरु द्रोही किसे कहा है? जनक, लक्ष्मण, शिव धनुष तोड़ने वाला, विश्वामित्र। प्यारे बच्चों, परशुराम ने गुरुद्रोही शिव धनुष तोड़ने वाले को कहा है। कवि ने बसंत की तुलना किससे की है? बालक, नर, नारी, वर। कवि ने बसंत की तुलना बालक से की है। श्री कृष्ण के हृदय पर क्या सुशोभित है? तिलक, वनमाल, बिंदी, वस्त्र। श्री कृष्ण के हृदय पर वनमाल सुशोभित है। उत्साह किस प्रकार का गीत है? प्रेम, उत्साह, वीर, आह्वान। उत्साह एक आह्वान गीत है। किसकी आभा नहीं अट रही है? फागुन, जेठ, सावन, वर्षा। प्यारे बच्चों, फागुन की आभा नहीं अट रही है। विषव के निदाघ के सफल जन। यहाँ निदाघ का अर्थ है सर्दी, गर्मी, ठंड, ठंडी। यहाँ निदाघ का अर्थ है गर्मी। पाठिका किसे कहा गया है? माँ को, लड़की को, पिता को, दादी को। प्यारे बच्चों, कन्यादान कविता में पाठिका लड़की को कहा गया है। स्त्री जीवन के बंधन क्या हैं? वस्त्र, आभूषण, वस्त्र और आभूषण, काम। प्यारे बच्चों, स्त्री जीवन के बंधन वस्त्र और आभूषण हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित गद्य खंड
आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों के विकल्प चुनकर लिखें। ये 12 अंक के आएंगे। जिस प्रकार 16 अंकों का हिंदी व्याकरण, 12 अंकों का काव्य खंड, इसी प्रकार 12 अंकों का गद्य खंड। इस प्रकार कुल मिलाकर 16 जमा 12 जमा 12 40 अंकों का बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों का अभ्यास आएगा। आप समझ सकते हैं कि इस बार की परीक्षा में 40 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आएंगे, जिनको याद करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखें। हालदार साहब किस तरह का व्यक्ति था? भावुक, कठोर, सहृदय, सहनशील, अन्वेषक। प्यारे बच्चों, हालदार साहब भावुक किस्म का व्यक्ति था। नेताजी की मूर्ति बनाने वाले मोतीलाल पेशे से क्या थे? नेता, अध्यापक, मूर्तिकार, ठेकेदार। नेताजी की मूर्ति बनाने वाले मोतीलाल पेशे से एक अध्यापक थे, ड्राइंग टीचर, कला अध्यापक। हालदार साहब चश्मे वाले के किस भाव के प्रति नतमस्तक थे? देशभक्ति, दरियादिली, मानवता, कलाकारी। हालदार साहब चश्मे वाले के देशभक्ति भाव के प्रति नतमस्तक थे। बाल गोविंद भक्त कबीर को क्या मानते थे? गुरुदेव, साहब, मालिक, दाता। बाल गोविंद भक्त कबीर को साहब मानते थे। अगला प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भक्त किस कद के आदमी थे? छोटे, बड़े, मंझोले, बौने। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के आदमी थे। भक्त के बेटे की चिता को आग किसने दी? पिता ने, माँ ने, बेटे ने, पतोहू ने। भक्त के बेटे की चिता को आग पतोहू ने दी। खीरा किस पर बोझ डाल देता है? मैदे, मेवे, पेट, भूख। खीरा मैदे पर बोझ डाल देता है। नवाब साहब ने किसके आनंद में पलकें मूंद ली? प्रेम, वातावरण, स्वाद, खुशबू। नवाब साहब ने स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली। लेखक ने किन दृश्यों को देखने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया था? प्राकृतिक, नवाबी, अप्राकृतिक, नवाब के। प्यारे बच्चों, लेखक ने प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया था। यहाँ नवाबी गलत प्रिंट हो गया है। प्रश्न नंबर तीसरे का जो 9वां प्रश्न है, इसका उत्तर आप लिखेंगे, लेखक ने प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया था। यहाँ नवाबी की जगह प्राकृतिक ठीक कर लें। फादर ने किसे करुणा की दिव्य चमक कहा है? मानवीय, अमानवीय, दिव्य, अनूठी। फादर ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। फादर बुल्के ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किस वर्ष में छोड़ दी थी? प्रथम, द्वितीय, अंतिम, किसी में नहीं। फादर बुल्के ने अंतिम वर्ष में इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी थी। लेखक का फादर से संबंध कहाँ से था? कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, काशीपुर। प्यारे बच्चों, लेखक का फादर से संबंध इलाहाबाद से था। काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कन्यादान कविता में से यह एक पद्यांश है, इसको पढ़िए। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे
सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। याचिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, लड़की को दान में कौन दे रही थी, उसका दुख कैसा था। प्यारे बच्चों, यहाँ लड़की को दान में माँ दे रही थी, उसका दुख प्रामाणिक था। लड़की को दान में देते हुए माँ को बेटी क्या प्रतीत हो रही थी। लड़की को दान में देते हुए माँ को बेटी जीवन की अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही थी। कवि ने पाठिका किसे कहा और क्यों। कवि ने पाठिका लड़की को कहा है क्योंकि उसे अभी जीवन जीने का अनुभव नहीं था, वह अभी सीख रही थी। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बाल गोविंद भक्त समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे थे। उसकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही थी। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। पहला प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भक्त का शरीर किससे सना है। बाल गोविंद भक्त का शरीर कीचड़ से सना है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, क्यों। बच्चे बाल गोविंद भक्त के अनूठे संगीत स्वरों को सुनकर झूम उठते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। लेखक का नाम रामवृक्ष बेनीपुरी, पाठ का नाम बाल गोविंद भक्त। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न देखिए। चौपाई छंद किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। चौपाई छंद का लक्षण देखिए। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगण तथा तगण का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उदाहरण देखिए चौपाई का, रामचरितमानस में से। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्यारे बच्चों, यहाँ रघु में लघु लघु, कुल में लघु लघु, रीत में गुरु लघु, सदा में लघु गुरु, चली में लघु लघु, आई में गुरु गुरु। इस प्रकार यहाँ प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं का नियम है। अंत में जगण तथा तगण का प्रयोग भी नहीं है, अतः यहाँ चौपाई छंद है। प्रश्न नंबर 7 देखिए। कृतिका भाग 2 के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्यारे बच्चों, कृतिका भाग 2 के आधार पर यहाँ 4 प्रश्न हैं, 2-2 अंक के। माता का अंचल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। माँ बच्चे की जन्मदाता तथा पालन पोषण करने वाली है। स्वाभाविक रूप से बच्चा माँ से अधिक लगाव रखता है। माँ भी एक बाप की अपेक्षा हृदय से अधिक प्यार दुलार करती है। वह बाप की अपेक्षा बच्चों की भावनाओं को अधिक अच्छा समझ लेती है। माँ का अपने बच्चे से आत्मिक प्रेम होता है। बच्चा चाहकर भी माँ की ममता को नहीं भुला सकता। यह भी सत्य है कि एक बाप अपने बच्चों को बहुत अधिक प्यार तो दे सकता है, लेकिन एक माँ का हृदय वह कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रस्तुत पाठ में बच्चों का अपने पिता से अधिक लगाव होने पर भी वह विपदा के समय पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। मेरे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए। जात पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों हैं? जॉर्ज पंचम की मूर्ति को 40 करोड़ भारतीयों में से किसी एक की जिंदा नाक लगाने का जिम्मा मूर्तिकार ने ले लिया था। अखबारों में छप गया था कि उसे जिंदा नाक लगा दी गई।
भारतवासियों को ऐसा लगा जैसे उन सबकी नाक कट गई, सबका घोर अपमान हुआ। आज़ाद देश में उस व्यक्ति की मूर्ति को जिंदा नाक लगाई गई जिसने सारे देश को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रखा था। इस अपमानजनक सुविचारित घटना के बाद अखबार चुप थे। इस अपमान से पीड़ित होने के कारण उनके पास कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा था। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कटाव का सफ़र कैसा था? कटाव का रास्ता खतरनाक था। उस समय धुंध और बारिश हो रही थी जिसने सफ़र को और ख़तरनाक बना दिया था। जितेन लगभग अनुमान से गाड़ी चला रहा था। खतरनाक रास्तों के एहसास ने सबको मौन कर दिया था। जरा सी असावधानी सबके प्राणों के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। जीप के अंदर केवल एक दूसरे को की सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। ये लोग आसपास के वातावरण से अनजान थे। लग जगह जगह पर सावधानी से यात्रा करने की चेतावनी लिखी हुई थी। प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न देखिए, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। गंगटोक को मेहनतकशों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ स्त्री पुरुष बच्चे सभी पूरी मेहनत से काम करते हैं। स्त्रियां बच्चों को पीठ पर लाद कर काम करती हैं। स्कूल जाने वाले विद्यार्थी स्कूल से आने के बाद अपने माता पिता के कामों में हाथ बंटाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ सभी कार्य मेहनत से पूरे होते हैं, इसलिए यह मेहनतकश बादशाहों का शहर कहलाता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र का प्रश्न नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते। उनकी समझ से ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। पहला प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना की प्रकाष्ठा कब देखी गई? प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना की प्रकाष्ठा उस दिन देखी गई जिस दिन उसके इकलौते पुत्र का देहांत हुआ था। प्रश्न नंबर 2 देखिए, बाल गोविंद भक्त अपने बेटे को किस कारण अधिक प्यार करते थे? बाल गोविंद भक्त का पुत्र मानसिक रूप से कमज़ोर होने के कारण कुछ सुस्त और बोदा सा था। वह सामान्य बच्चों जैसा चुस्त, चालाक और चंचल नहीं था, इसलिए बाल गोविंद भक्त उसे अधिक प्यार करते थे ताकि उसमें हीन भावना उत्पन्न न हो। प्रश्न नंबर 3 देखिए, बाल गोविंद भक्त के अनुसार कैसे आदमियों पर ज़्यादा निगरानी की आवश्यकता है? बाल गोविंद भक्त के अनुसार मानसिक, शारीरिक और अभावग्रस्त आदमियों पर ज़्यादा निगरानी की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पायनी नुपुर मंजू बजय, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसई पटपीत, हिये हुलस बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हांसी मुख चंद जुनहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रजदुल है देव सहाई। पहला प्रश्न देखिए, उपर्युक्त पद में निहित भाव स्पष्ट करें। इस पद में कवि देव ने श्री कृष्ण के बाल रूप की सुंदरता प्रकट की है। उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। उनके पाँव में पायल तथा कमर में करघनी है।
उनके हृदय पर वनमाला सुशोभित है, मस्तक पर मुकुट है, नेत्र बड़े और चंचल हैं, चेहरे पर मुस्कान चांदनी के समान बिखर रही है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, श्री कृष्ण का शरीर कैसा था, उनके हृदय पर क्या सुशोभित था। श्री कृष्ण का शरीर सांवला है, उनके हृदय पर वन के फूलों की माला सुशोभित है। प्रश्न ग देखिए, श्री कृष्ण के मस्तक पर किसकी शोभा थी, वे किस मंदिर में विराजमान हैं। श्री कृष्ण के मस्तक पर मुकुट की शोभा है, वे जग मंदिर में विराजमान हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लेखक परिचय दीजिए। प्यारे बच्चों, आपको राम वृक्ष बेनीपुरी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना में से किसी एक का जीवन परिचय लिख देना है। आप इन सबको याद कर लें। प्रश्न नंबर अगला है 11 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। प्यारे बच्चों, अब की बार 5 नंबर का निबंध आएगा। 4-5 निबंध दिए होंगे, उसमें से आपको जो अच्छी प्रकार से आता है उसको आप अपने शब्दों में विस्तार पूर्वक सुलेख के साथ लिखेंगे। यहाँ दे रखे हैं समय का सदुपयोग, प्रदूषण और पर्यावरण, बेकारी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या। ये ऐसे निबंध हैं जो आपको याद करवाए गए हैं। उन्हीं में से आपको जो अच्छी प्रकार से आता है आप सुलेख के साथ यदि लिखेंगे तो आपको पूर्णांक अवश्य प्राप्त होंगे। मेरे बच्चों, निबंध की तरह ही 5 अंकों का ही यहाँ पत्र आएगा। पत्र है, विद्यालय में स्वच्छ जल की व्यवस्था हेतु मुख्य अध्यापक प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए। यहाँ आप लिखेंगे, सेवा में श्रीमान मुख्य अध्यापक जी, राजकीय उच्च विद्यालय कै गए। विषय लिखेंगे, विद्यालय में स्वच्छ जल की व्यवस्था हेतु पत्र। यहाँ लिखेंगे, मान्यवर श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में गत वर्ष से विद्यार्थियों को सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में गत वर्ष से विद्यार्थियों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। इससे प्रतिदिन अनेक बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कई बच्चों को भयंकर बीमारियां भी हो रही हैं। यदि समय रहते इस समस्या की तरफ ध्यान न दिया गया तो सभी विद्यार्थियों के लिए एक भयंकर खतरा बन जाएगा। अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि आप विद्यालय में स्वच्छ जल व्यवस्था करवाकर कृतार्थ करें, आपकी अति कृपा होगी। सर धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अपना नाम लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे। एक और पत्र दे रखा है, अथवा में 2 पत्र होंगे, इनमें से आपको कोई एक लिखना है। दूसरा पत्र देखिए, खेलों का महत्व बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। आप एड्रेस लिख देंगे यहाँ, परीक्षा भवन कै गए, दिनांक जो जिस दिन आपकी परीक्षा होगी वो दिनांक आप लिख देंगे यहाँ। आप शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे पत्र को। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते। आप यह भली भांति जानते हैं कि शिक्षा में खेलों का महत्व बहुत है, किंतु खेलों के प्रति आपकी रुचि कम है। शिक्षा जहाँ मनुष्य का शारीरिक मानसिक विकास करती है, वहाँ खेलों से मनुष्य का चहुमुखी विकास होता है। इसलिए हमें प्रतिदिन पढ़ाई के साथ साथ खेल भी खेलना चाहिए। क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, कुश्ती, रस्साकशी आदि ऐसे खेल हैं जिन्हें हम आसानी से जीवन में अपना सकते हैं। खेलों को अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा बनाकर अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। संभवतः खेलों का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। आशा है कि आप खेलों का महत्व समझकर जीवन में जरूर अपनाएंगे। आपका मित्र, अपना नाम यहाँ लिख देना है। प्यारे बच्चों, यह था आज का प्रश्न पत्र जिसकी हमने विस्तार पूर्वक दोहराई की। हमने सभी प्रश्नों का एक एक करके
अध्यापन किया। आशा है आज का यह प्रश्न पत्र का अभ्यास, प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नोत्तरों का अभ्यास आपको अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। प्यारे बच्चों, यदि आप निरंतर इसी तरह से प्रश्न पत्रों का अभ्यास करते रहेंगे तो आप परीक्षा में अवश्य ही अच्छे अंक प्राप्त करके पास होंगे। प्यारे बच्चों, आज का यह प्रश्नोत्तरों का अभ्यास, आज प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का अभ्यास यदि आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।